ध्यान देंगे। एनीमिलिया पोरीफेरा आर्थ्रोपोडा के संबंध में पिछले दिनों में आपको हमने पौधों के वर्गीकरण के बारे में बताया था, जिसमें फंजाई है, प्लांटी है, कवक है, उसमें जीवाणु वगैरह के बारे में आपको अवगत कराया था। इसके आगे है प्राणियों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें पहला टॉपिक है एनीमिलिया। इसको पहले डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे, समझेंगे। इस वर्ग में यूकेरियोटी बहुकोशिक विषमपोषी जीव आते हैं। इनके कोशिकाओं में कोशिकावृत्ति अनुपस्थित होती है। अधिकांश जंतु चलायमान होते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इन्हें निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। आगे देखिए, पोरीफेरा, शंख का नाम है पोरीफेरा, डालेंगे हेडिंग। पोरीफेरा के नाम से ही इसका अर्थ निकलता है। पोरी शब्द बना हुआ है पोष से। पोष माने होता है छिद्र, फेरा माने होता है ग्रुप या समूह। जिनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्रों का समूह हो अर्थात छिद्र पाए जाते हों, ऐसे जीव पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इसकी विशेषताएं, नंबर 1 इसमें डाल लेंगे हेडिंग, विशेषताएं या लक्षण। नंबर 1, ये छिद्रयुक्त अचल जीव हैं। अचल का अर्थ होता है ये चलते फिरते नहीं हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, एक ही स्थान पर आधार पर चिपके रहते हैं, लेकिन जंतु हैं ये छिद्रयुक्त अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। नंबर 2, इनके छिद्रों के माध्यम से ही शरीर में जल भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण एवं बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल है साइकोन, स्पंजला, स्पंज आदि। ये चित्र सामने दिए गए हैं, इसको आप होमवर्क में जरूर बनाएंगे। अगला संघ है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रोटा में वे प्राणी आते हैं जिनके अंदर सीलोन नाम की गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। जैसे अन्य जंतुओं में पाचन तंत्र होता है, वैसे इनके अंदर सीलोन नाम की गुहा पाई जाती है। इसकी विशेषताएं लिखेंगे। नंबर 1, ये एक प्रकार के जलीय जंतु हैं। इनमें देव गुहा पाई जाती है। हिंदी में देव गुहा कहते हैं, इंग्लिश में सीलोन कहते हैं। इनका शरीर 2 परतों का बना होता है। इनकी कुछ प्रजातियां समूह में और कुछ एकांकी रूप में पाई जाती हैं। अगला एग्जाम्पल है इसमें, जैसे हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश आदि। ये चित्र दिए हैं एग्जाम्पल के सामने, इनको आप पेंसिल से बनाएंगे होमवर्क में। अगला संघ है निमेटोडा। निमेटोडा एक तरीके से कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, जो पेट के अंगों में ये गंदगी से उत्पन्न हो जाते हैं। ज़्यादातर आमाशय में और छोटी आंत में ये पनपते हैं, तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। निमेटोडा ये बेलनाकार ट्रकोरक जंतु होते हैं। इनकी देह गुहा को कूटसीलोम या कूटसीलोम कहते हैं। इनमें ऊतक होने पर भी अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। ये परजीवी होते हैं, जैसे फाइलेरिया कृमि, पिनकृमि आदि। आप जानते होंगे ये मल के रूप में बाहर निकलते हैं और शरीर के अंदर आंतों को चूस चूस के खाते हैं, जिससे मल के साथ रक्त का भी स्राव होता है। अगला है एनिलिडा।
एनिलिडा का अर्थ होता है जिनका शरीर छल्लों के रूप में छल्लों से युक्त होता है। विशेषताएं नंबर 1, ये त्रिकोणिक प्रकार के जंतु हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। नंबर 3, जलीय एनिलिडा अलवड़ीय तथा लवड़ीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, जैसे केंचुआ है, जोंक है। आपने देखा होगा इन जंतुओं को, ये पानी में होते हैं या बरसात के दिनों में देखने को मिलते हैं खेतों में। केंचुआ किसानों का भी मित्र कहा जाता है। ये मिट्टी को भुरभुरी और उपजाऊ बनाता है। जोंक तालाबों में होता है, चिकनी मिट्टी में होती है। दोनों जीव आपने देखे होंगे, चित्र बनाएंगे। आर्थ्रोपोडा, आर्थो माने होता है 3 अथवा 3 से अधिक, पोडा मीन्स पैर या उपांग कहते हैं। जिन जंतुओं के शरीर में 3 जोड़ी अथवा 3 जोड़ी से अधिक टांगें पाई जाती हैं, वो सारे प्राणी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में इसको संयुक्त पादी कहते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, लिखिए। नंबर 1, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें सबसे ज़्यादा प्राणी आते हैं। इनका शरीर खंड युक्त होता है। इनमें रुधिर वाहिकाओं में न बह कर के इनकी देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये जल में, थल में और मनुष्य के शरीर में भी मिल सकते हैं। एग्जाम्पल है बिच्छू, केकड़ा, तितली, मक्खी आदि। ये कीड़े होते हैं। ये तमाम प्रकार के होते हैं, कई स्थानों पर पाए जाते हैं। इन सब का एग्जाम्पल में जो आपने लिखा है, सबके चित्र होमवर्क में बनाएंगे, नामांकन भी करेंगे। इसमें इसको लाइक करते हुए शेयर करना है और कमेंट में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।